फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिंग राइजर एंड डाउन कॉमर। यानी डाउन कॉमर किसे कहते हैं, राइजर किसे कहते हैं एंड रिंग लाइन किसे कहते हैं और इनका वर्क क्या होता है फायर फाइटिंग। जब हम कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपने सुना होगा राइजर के बारे में, आपने सुना होगा डाउन कॉमर के बारे में और आपने रिंग लाइन के बारे में भी सुना होगा। तो यहाँ पर आपको कभी याद नहीं करना है, कभी रट्टा नहीं मारना है और आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा कि रिंग लाइन किसे कहते हैं, राइजर किसे कहते हैं और डाउन कॉमर किसे कहते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है और कितने कितने mm या कितने इंच के पाइप इनमें लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारी कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर और ये हमारा टेरेस। ठीक है, अब देखिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बताया है आपको। ये है हमारा टेरेस टैंक। देखिए मैंने आपको एनबीसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन बताया है। उसी क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर हम इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी एनबीसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। तो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे हमको डाउन कॉमर चाहिए होता है, सिर्फ डाउन कॉमर से काम चल जाता है। कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे हमको राइजर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे हमको राइजर और रिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको इन तीनों में डिफरेंट बता रहा हूँ और किसे कहते हैं, इसका डिफरेंस क्या है। देखिए ये हमारा है टेरेस टैंक और एनबीसी कहता है किसी भी बिल्डिंग का टेरेस टैंक लगभग मिनिमम कम से कम 20,000 लीटर होना चाहिए। ये बढ़ जाता है कैपेसिटी में। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, आपका बिजनेस क्लास की बात करूं, इंस्टीट्यूशनल की बात करूं, तो वहाँ पे क्या होता है 20,000 लीटर का लगभग आपके पास टेरेस टैंक होना चाहिए, कम से कम 20,000 लीटर। वैसे 25,000 लीटर भी आपको मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या होता है डाउन कॉमर, अभी हम समझ रहे हैं। पहले हम क्या समझ रहे हैं, डाउन कॉमर। देखो डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, अगर डाउन कॉमर का मतलब हमने क्या बताया, नीचे, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेरेस टैंक लगाते हैं। कैसा टैंक लगाते हैं, टेरेस पंप, सॉरी। हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल करते हैं, एक टेरेस पंप इंस्टॉल करते हैं। और ये जो है आपका टेरेस पंप जो होता है ये हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। इसको आप याद रखिएगा कि ये किस टाइप का पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है अपने वीडियो में। यहां से हम क्या करते हैं, एक मिनिमम 100 mm का, मिनिमम कितना, 100 mm, या हम इंच में बात करें तो 4 इंच का पाइप इसमें लगता है। और पीवीसी पाइप ना समझ लीजिएगा, ये एमएस लगता है या जीआई लगता है। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 mm। अगर मान लीजिए आप 5 फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं, 5 फ्लोर तक है तब तो ठीक है, आपको 100 mm चल जाता है। अगर आप 5 फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं तब आपको 150 mm की रिक्वायरमेंट हो जाती है, या हम कहें तो 6 इंच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये हमारे फ्लोर बाई फ्लोर क्या लग जाते हैं, हाइड्रेंट और होजरी। और इसी पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई ले लेते हैं। तब देखिए इसमें पानी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डाउन कॉमर। मुझे उम्मीद है आपको डाउन कॉमर समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं
टेरेस टैंक की कैपेसिटी भी जान लिए, कितना मिनिमम का इसका डाया हो सकता है, कितना मिनिमम टैंक का डाया हो सकता है, कितने फ्लोर के बाद इसका डाया बढ़ जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये होता है हमारा डाउन कॉमर। अब इस पे यहाँ पे पंप के साथ में एक एनआरबी लगा दिया जाता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व। इसमें फायदा क्या होता है, डाउन कॉमर में इसमें ग्रेविटी फोर्स भी हेल्पफुल होता है। वो जब नीचे पानी कोई भी आता है तो ग्रेविटी फोर्स भी उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रेशर को आगे बढ़ाता है। टेरेस पंप पे अगर मैं कहूँ कि मिनिमम कितना प्रेशर होना चाहिए, तो टेरेस पंप का टेरेस में मिनिमम 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, 15 HP का पंप 7.5 अकॉर्डिंग टू हाइट और इसकी डिवाइसेस के बेस पे कितना स्प्रिंकलर है, कितने हाइड्रेंट है, उसके आधार पे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप डाउन कॉमर का इंस्टॉलेशन भी समझ गए होंगे। अब डाउन कॉमर अगर हम आपका क्वेश्चन हो क्या हम इस पे स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, तो हम बिल्कुल स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, या हम ब्रांचिंग करके और स्प्रिंकलर को लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे स्प्रिंकलर लग जाते हैं। और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का मैंने एक वीडियो बना दिया है, कितनी दूरी, कितनी हाइट, कितना एरिया कवर करते हैं, सारे पॉइंट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि डाउन कॉमर हम किसे कहते हैं, एक एग्जांपल के आधार पे। तो अब डाउन कॉमर से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस आपके पास रह गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें पाइप भी बता दूं तो ये MS पाइप लगता है, माइल्ड स्टील जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 होते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। ये अकॉर्डिंग टू हजार्ड लगता है, या अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, या फिर वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, या फिर जो वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके आधार पे ये लगता है। सबसे स्ट्रॉन्ग C टाइप होता है, उससे कम B और उससे कम A टाइप होता है। इनका भी कलर कोडिंग होता है, इतना डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डाउन कॉमर समझ में आया होगा। अगली वीडियो जो है मेरी राइजर के है, और राइजर उस समय मैं बताऊंगा कि राइजर और डाउन कॉमर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके पास किसी भी प्रकार का डाउन कॉमर से रिलेटेड या फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।